ITV ट्राई सिटी न्यूज़ की ओर से हम जो ये नया कार्यक्रम लेके आए हैं, मैं सेवक श्री राम का, ये कार्यक्रम हमने इसलिए बनाया क्योंकि आप लोगों को कोविड-19 के कारण शायद रामलीला देखने का मौका ना मिले, इसलिए आज हमारे ITV ट्राई सिटी न्यूज़ के स्टूडियो में ज्योति भरद्वाज जी आए हैं, जो कि केवल फैक्ट्री सांस्कृतिक मंच सेक्टर 29 चंडीगढ़ की रामलीला कमेटी से जुड़े हुए हैं। आज हम आपको उनके रूबरू कराते हैं। ज्योति जी थोड़े ना गल करांगे भी जेड़ा थोड़ा बर्थ है जन्म वो कित्थे दा? सुनील जी चंडीगढ़ में ही पैदा हुआ हूँ। अच्छा जी, चंडीगढ़ में ही मेरी सारी शिक्षा हुई है। क्या बात है। तो ज्योति जी आपसे ये बात करेंगे कि आप इस रामलीला के साथ कैसे जुड़े? सुनील जी, मेरे पिताजी OCF सांस्कृतिक मंच के संस्थापक सदस्यों में से। अच्छा जी। लगभग सन 63 से रामलीला करते आ रहे हैं। ठीक है। उनको रामलीला करते देखता था, शौक मेरे को भी था। क्या और बात? किसी कारण स्टेज पे जाने से पहले मेरी टांगें कांप जाती थी। ओहो, उसका क्या कारण? पब्लिक फियर जिसको अच्छा। बोलते हैं, स्टेज फोबिया। ठीक है। तो एक बार वाकया ये हुआ कि रामलीला से तकरीबन 15 दिन पहले जो लड़का राम का किरदार निभा रहा था। मैं एक बात और करूंगा कि आपके पिताजी इस रामलीला से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कोई किरदार निभाया यहाँ पे? जी, उन्होंने रावण, दशरथ, बाली, क्या बात है। तमाम मेल कैरेक्टर्स में मेरे ख्याल राम और लक्ष्मण का किरदार को छोड़कर उन्होंने सारे किरदार निभाए। क्या बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, आपने जब शुरू की तो आपने कौन सा कैरेक्टर फर्स्ट टाइम किया? देखिए जी, प्रभु राम की असीम कृपा से मुझे पहला रोल ही श्री राम का मिला। क्या बात है। और मैंने लगभग 22 साल लगातार श्री राम का किरदार इसी स्टेज पे? जी। तो इसी स्टेज पे आपने और कौन से रोल किए? श्री राम के किरदार के अलावा विष्णु, दशरथ। ठीक। और आजकल मैं दशरथ और रावण दोनों कर रहा हूँ। कितने साल हो गए आपको मैं दशरथ और रावण का रोल करते हुए? दशरथ और रावण का रोल करते हुए दशरथ मैं काफी समय से कर रहा हूँ। कितना कर रहे? लगभग 15 साल से। अच्छा जी। 2 दिन मैं दशरथ करता था राम जी के किरदार के साथ। ठीक है। श्रवणवध और जब विश्वामित्र जी छोटे राम लक्ष्मण को लेने, बिल्कुल ठीक है जी। तो उसके बाद कोप भवन और दशरथ डेथ वो मेरे पिताजी करते थे। डेथ के बाद फिर वो यानी कि रावण का सीन तो कोई उसके बाद ही होता है? जी नहीं, दशरथ डेथ जब मैं राम बनता था तो मैं और मेरे पिताजी लगभग 15 से 18 साल लगातार। अच्छा, आप राम और फादर दशरथ। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ज्योति आप एक चीज बताइए, जब आपने रावण का रोल किया जी, उसको कितने साल हो गए आपके? रावण का रोल सुनील जी, मैं कंपटीशन में अलग अलग स्टेजेस की तरफ से जाके पार्टिसिपेट करता था। अच्छा जी। क्योंकि मुझे अपनी स्टेज पे कभी रावण करने का मौका नहीं मिला। यानी कि अलग अलग स्टेजों पे आप जाके रावण का रोल करते थे या कंपटीशन में करते? कंपटीशन में करता था, अलग अलग स्टेजेस की। यानी कि जो केंद्रीय रामलीला महासभा के 2-3 कॉम्पिटिशंस में मैंने जाके अश्विनी बाल ड्रामेटिक क्लब सेक्टर 30 की तरफ से रावण का रोल किया। तो उसका क्या कारण था? एक्चुअली हम लोग महासभा के मेंबर नहीं थे उस टाइम। ठीक है। तो 2012 में मैंने 2nd प्राइज जीता केंद्रीय रामलीला महासभा में, रावण अंगद संवाद में। क्या बात है। कौन सी स्टेज पे हुआ था उस दिन? मनीमाजरा। अच्छा जी। मनीमाजरा ठाकुर द्वारा में वो कंपटीशन हुआ था। ठीक है। तो आपकी रामलीला जो है वो केंद्रीय महासभा के मेंबर नहीं थे? नहीं, लेकिन आपका शौक था जी कि मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं जी। लेकिन आपकी रामलीला उनके मेंबर ना होने के बाद भी आपने किसी और रामलीला के जाके वहां से आपने पार्टिसिपेट किया और आपने कुछ अवार्ड भी जीते होंगे? जी, 2012 में मैंने 2nd प्राइज जीता केंद्रीय रामलीला रावण के रूप में, रावण अंगद संवाद में, रावण के रोल में। उसके बाद 2018 में ट्राई सिटी संयुक्त रामलीला की तरफ से कंपटीशन हुआ सेक्टर 20 की स्टेज पे। उसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक और सीन मेरा 3rd आया था। उसका क्या कारण था? कारण सर, जजमेंट पे आप कभी क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। जजेस को जो चीज़ अच्छी लगी, वो जजेस का जो निर्णय होता है उसको हमेशा फाइनल समझ के ही चलना चाहिए। यानी कि आपने 3 तो अवार्ड लिए फर्स्ट जी, लेकिन जो आपका सीन था उसमें आपने 3rd लिया जी। तो आपको कुछ महसूस हुआ होगा? नहीं सर, महसूस नहीं हुआ। पब्लिक का फीडबैक ही एक कलाकार के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। अगर आपको पब्लिक ने ही किसी ने कह दिया कि हमें आपका रोल बहुत पसंद आया, तो शायद वो सबसे बड़ी एप्रिसिएशन है। बहुत अच्छी बात है। आपने राम जी का रोल भी किया, दशरथ महाराज का भी रोल किया और रावण का भी रोल किया जी। अब जो हमारे ये ऑडियंस, हमारी जो ये लोग देख रहे हैं हमारे ये कार्यक्रम को, इनकी इच्छा होगी ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਵਣ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ कार्यक्रम ਨੂੰ देख रहे हैं
एक रावण का डायलॉग ऐसा सुनाओ जिन्होंने पता लगे भी इस स्टेज से रावण का कही आए, लेकिन अलग अलग हसी अलग अलग डायलॉग लोगों को पता लगे रावण के डायलॉग किन्ने है, क्योंकि जोड़े लोग साढ़े एक सैक्टर के जाके रामलीला देखते उन्होंने वही डायलॉग याद रहते हैं, क्योंकि उन्होंने दूजी स्टेज पर जाने का मौका नहीं मिलता। इस करके असीं आ प्रोग्राम बनाया भी उरे हर तरह का रावण मिलेगा, हर तरह की स्टेज का रावण मिलेगा, हर तरह के रावण के डायलॉग मिलेगा, हर तरह की हंसी मिलेगी। एक साढ़े दर्शक जोड़े वो रावण का डायलॉग सुना दो जो पता लग जाए कि रावण ज्योति भी है कोई। सुनील जी, डायलॉग जब रावण लास्ट युद्ध के लिए राम जी के साथ जाता है, ठीक है, उससे पहले शंकर भगवान के सामने, तो उस टाइम उसका पूरा अहंकार, उसका पूरा अभिमान उसके सामने, ठीक है सर, तो मैं कोशिश करता हूं। बिल्कुल, उठ जाग उठ जाग हे रणचंडी के, अपना विनाशकारी खप्पर खोल दे यमराज, नरक का द्वार खोल दे, भैरव सावधान हो जा, पिशाचिनी तू रक्त चाटने वाला मुंह खोल, काली के तो मुंडों की माला पहनने को तैयार हो जा। क्या बात है, सर पर सर कट कट गिरेंगे, लाश लाश होगी लाश पर, रक्त के नाले बहेंगे, देखना आकाश पर। जय शंकर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत केवल फैक्ट्री के रामलीला करने वाले ज्योति भारद्वाज जी साढ़े नाल ने। ज्योति भारद्वाज जी, एक गल थोड़े नाल करांगे भी थोड़ी रामलीला का पूरे चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा दे विच नाम है। वो नाम थोड़ी रामलीला इस करके है भी थोड़ी रामलीला की जिहड़ी स्टेज है वो लोगों को बड़ी अच्छी लगती है। उसका कारण होंदा है भी यानी कि 4 स्टेजां थोड़ी रामलीला दी बनी हुई हैं जी, तो लोगों को आ मौका नहीं मिलता भी हुण इस सीन तो बाद पर्दा बंद हो जाएगा तो लोग उत्थे बोर होना शुरू हो जाते हैं ना, तो कुछ लोग उत्थों दी उठना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा जो सीन खत्म होंदा है थोड़ा पर्दा बंद जरूर होंदा है, लेकिन नाल ही स्टेज घूमती है तो दूजा सीन पहले तैयार होंदा है। इसदा की कारण है और आ किहदा आइडिया सीगा? सर आइडिया 82-83 सन 1982-83 साढ़े ਜਿਹੜੇ पूर्वज रामलीला कर रहे थे साढ़े सीनियर्स, उन्होंने आया भी जिस तरह तुसी क्या कि बिल्कुल ड्रॉप दे नाल ही ऑडियंस उठ के चलना शुरू हो जाती है, कई बार माइक फड़ के रोकना पैंदा, रुक जा जी 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 उन्होंने यही लग्या भी ऑडियंस ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ एक्चुअली इस तो पहला ये स्टेज ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ स्टेज ਇਹ ਦਿੱਲੀ DCM ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਕੀ ਬਾਤ। उस तो बाद इलैक्ट्रॉनिक सी स्टेज। ठीक है जी। असी मैनुअल बनाया इनू। अच्छा, हाथ ना चलाते जाने जी, असी 3-4 लोग मिलके स्टेज नू घुमाते हैं, रोटेट कर लिया। ठीक है जी। ते ज्योति जी एक चीज़ होर है भी मैनू भी याद है, काफ़ी साल पुरानी गल है थोड़े, क्योंकि जिथे रामलीला होंदी ना उत्थे कलोनी है, दोनों साइड मकान है जी। वो मकान के उपरों दी एक बारी जटायू जी का पुतला उन्होंने भेजा सीगा जी। वो बड़ी पुरानी गल हो चुकी है, अज भी वो चीज़ां हैगियां? जी सर बिल्कुल हैगियां। की सीन दिखाते तुसीं? असी हनुमान जी का संजीवनी लैके आना। अच्छा, उतो आएगा तां नहीं वो लाइव होंदा है या पुतला होंदा है? सर 2-3 बारी असी लाइव कीता बेसिकली, बट हाइट ज़्यादा होने करके फिर असी रिस्क नहीं लेंदे। बिल्कुल ठीक है जी। काफी हाइट हो जाती है, अराउंड 90 फीट के आसपास हो जाती है, ताकि उतो मतलब पुतला आएगा लेकिन अंदरों दी लाइव निकलेगा जी। अच्छा, हाँ थोड़ी स्टेज है जी। इसी साल हम लोगों ने केंद्रीय रामलीला महासभा ज्वाइन की है रिसेंटली। अच्छा जी। इतनी देर क्यों नहीं की आपने? डिफरेंसेस थे, कुछ हमारे सीनियर्स के थे, कुछ हम लोगों को भी था, बट वाया मीडिया निकाल के आपस में बैठ के लगातार 1-2 साल बातचीत करते हुए फिर इस बार सोचा कि चलो एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, हमारे कलाकार भी किसी एक अच्छे मंच पर जाकर अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। ज्योति, जो हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो भी ये इंतजार करेंगे कि अब केंद्रीय रामलीला महासभा का कंपटीशन कब होगा, जिसमें हमारे ज्योति जी रावण की वेशभूषा में आप लोगों के सामने आएंगे। ठीक है ज्योति जी, मेरी बात ये वाली? सर मैं उम्मीद करता हूं अगर मेरी मैनेजमेंट मुझे मौका देगी तो मैं ज़रूर रावण का रोल करूंगा कॉम्पिटिशन। हमारी तो इच्छा यही है कि अगर आपकी मैनेजमेंट ना भी दे मौका तो आपको फिर भी रोल करने का सौभाग्य मिलना चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छा यही रही है कि मैं दूसरी स्टेजों से जाकर कंपटीशन में रावण का रोल करता रहा जी। और इस बार आप उनके मेंबर बन गए हैं तो आपका मौका, मेरी अगर आपकी संस्था मेरा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है
कि जिस इंसान ने अपना रावण का रोल दिखाने के लिए आपकी स्टेज से निकल के दूसरी स्टेजों के साथ मिलकर अपना रोल दिखाया और अवार्ड जीते, मैं आपकी संस्था को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कंपटीशन में मौका मिले तो रावण हमारे ज्योति जी जाएं तो हमें भी बड़ी खुशी होगी और लोगों को भी बड़ी खुशी होगी, और खासकर ज्योति जी के दिल को बहुत खुशी होगी कि जिन्होंने इतना प्रयास करने के बाद आज केंद्रीय महासभा के मेंबर बन गए, तो अब इनको मौका एक बार जरूर मिलना चाहिए। ठीक है ज्योति जी। ज्योति जी एक चीज़ और करेंगे कि आप कई बार ये जो केंद्रीय महासभा अपने रामलीला महासभा बनी हुई है, इसमें जब कंपटीशन होते हैं जी, तो हमने भी कई बार हम भी कंपटीशन में जाते हैं, वहाँ पे कवरेज करने जाते हैं हम मीडिया की ओर से ना, तो वहाँ पे हमने देखा कि आप वहाँ पे जज भी बने होते हैं। कितनी बार आप जज बने? मैं पिछले साल ही जज बना हूँ सिर्फ। 2019 में केंद्रीय रामलीला महासभा ने मुझे जज के रूप में मनोनीत किया और ये मेरे लिए एक बहुत सम्मान का विषय था कि मेरी रामलीला केंद्रीय रामलीला महासभा की सदस्य नहीं भी थी, तब भी उन्होंने मुझे एज अ जज अपॉइंट किया। क्या बात है। एक बात बताइए, जब आपने लास्ट टाइम कंपटीशन में जजमेंट दी है ना, तो कुछ लोगों का कई बार विरोध भी होता है, शायद आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा इस बात का। नहीं सर, बात विरोध की नहीं होती, हर रामलीला अपनी तरफ से बेस्ट सीन देती है। बिल्कुल जी। ठीक है, हर रामलीला अच्छे पैसे खर्च करती है सेट पे, कॉस्ट्यूम्स पे, बट देखिए फर्स्ट तो कोई एक ही आ पाएगा। बिल्कुल जी। और सेकंड भी कोई एक ही आ पाएगा, थर्ड भी एक ही आएगा, थर्ड भी कोई एक ही आएगा। या तो आप जजमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिए, बिल्कुल जी, या उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर दीजिए। जाएंगे कलाकारों को इनका यही कहना है कि जितने भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो जिनको जज बनाया गया उनका आदर सम्मान कीजिए। अगर उन्होंने जजमेंट गलत भी दे दी, चलो किसी कारण गलत देनी पड़ भी गई, वैसे तो जजमेंट गलत कभी जज कभी नहीं देगा, लेकिन अगर आपकी सोच यही बनती है कि शायद जजमेंट किसी कहने पे गलत दे दी तो ये आपकी सोच गलत है। मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को जज बनाया जाए कंपटीशन में तो उसके लिए कोई विरोध नहीं होना चाहिए। नहीं सुनील जी, एक बात और है कि जजमेंट सिर्फ आपका रोल देखने पे नहीं खत्म होती। बिल्कुल ठीक है जी। उस रोल के साथ साथ काफी कुछ जुड़ा रहता है उसमें। सेट कैसा लगाया आप लोगों ने, लाइटिंग कैसी, लाइटिंग इफेक्ट कैसा है, आपकी डायलॉग डिलीवरी कैसी है, बिल्कुल जी, आपके एक्सप्रेशंस कैसे आ रहे हैं, आप उस रूप में परफेक्ट मैच हो पा रहे हो या नहीं हो पा रहे हो, मेकअप आपका कैसा, रूप सज्जा, मतलब उसके अलग से नंबर होते हैं, बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर कैसा चल रहा है आपका, वो मतलब ये कई बार ऐसा हो जाता है कि कैरेक्टर की तो आवाज नहीं आती और पीछे जो बैकग्राउंड स्कोर है वही धम 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 बज रहा होता है। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं और जजेस से पहले ऑडियंस इस चीज को मेरे हिसाब से जज कर जाती है कि कौन सा सीन फर्स्ट जाएगा और कौन सा सीन सेकंड जाएगा, क्योंकि ऑडियंस से बड़ा जज शायद कोई नहीं होता। जिस रामलीला में आप पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे डायरेक्टर कौन है? सर 2014 तक मेरे फादर डायरेक्टर थे। अच्छा जी। 2014 में उनको स्पाइनल इंजरी हुई। क्या नाम था उनका? श्री श्याम सुंदर शर्मा। ठीक है जी। वो सन 63 से और 2014 तक उन्होंने लगातार दशरथ का रोल किया। ठीक। और तो आपने राम जी का रोल किया उनके साथ? जी। और जब हम पहले केंद्रीय रामलीला महासभा के सदस्य थे तो उन्होंने बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट प्रॉम्प्टर का अवार्ड भी जीता हुआ। अच्छा, केंद्रीय महासभा के आप पहले मेंबर थे? जी, सन 82-83 तक हम मेंबर रहे हैं। अच्छा, ये बहुत पुरानी थी? जी सर, हमारी रामलीला जो है वो अभी 2018 में 2017 में हम लोगों ने अपनी गोल्डन जुबली मनाई है। क्या बात है, 50 साल बाद। जी सर। तो यानी कि ये जो केंद्रीय महासभा आपने कहा ना कि इसके अभी हम मेंबर बने। हाँ जी। तो बीच में क्या रुक गया था काम? बीच में सर हम लोगों ने पार्टिसिपेशन बंद कर दी थी। क्या कारण था उसका? सर मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि हमारे जो वही बात जजमेंट की आ गई कि हर कोई जजेस के फैसले से खुश नहीं होता। हो सकता है हमारे बुजुर्गों को भी लगा हो कि फैसला ठीक नहीं, तो उन्होंने बैक कर दिया, उन्होंने बैकआउट किया। तो अब जो ज्वाइन किया वो किसने कराया ज्वाइन द्वारा? देखिए सर, संस्था किसी एक आदमी से नहीं चलती। बिल्कुल। संस्था रामलीला या संस्था कोई भी है, संस्था को एक बात छोड़ दी जाए तो रामलीला की बात करूं, रामलीला किसी एक आदमी से नहीं चलती। नहीं चलती, कोई भी नहीं चलती चीज। मैनेजमेंट वर्क है, ये टीम वर्क है। एग्जैक्टली। मैनेजमेंट अगर ये सोचे कि हम बिना कलाकारों के रामलीला चला लेंगे तो वो गलत है। गलत है। और अगर कलाकार ये सोचें कि हम सर्वोपरि हैं तो वो गलत है। वो गलत है। लेकिन ये सारी चीजें गलत है। मैं एक बात आपसे ये करूंगा कि ज्योति जी, बिना कलाकारों के रामलीला नहीं होती, आपका ये कहना है? जी। मेरा ये कहना है कि बिना पैसे से भी रामलीला नहीं होती। सर पैसा आज की डेट में एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है रामलीला की। जी।
हमने खुद भी जब गोल्डन जुबली की तो उससे पहले हम लोग कभी बहुत ज़्यादा हाई स्केल पे या उस पर जाके फंड कलेक्शन वगैरह नहीं कर पाते थे। बट क्योंकि गोल्डन जुबली पे हम सब ने आपस में ये सोचा कि हमारी स्टेज पे छत डाल ली जाए, उसको फैब्रिकेशन कवर किया की हुई है शायद अभी की है गोल्डन जुबली पे भी। हमें हमारे बुजुर्गों ने एक धरोहर दी है, क्या मंच जो घूमने वाला है वो हमारे लिए मतलब धरोहर की तरह है। आपकी स्टेज पक्की बनी हुई है? जी सर, पक्की बनी हुई है। तो उस धरोहर को हमने संजो के रखना है और हम जो उन्होंने हमें दी हम आगे आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। जो रामला क्योंकि गवर्नमेंट की परमिशन जी 12 बजे तक रामला दी है जी, तो 12 बजे तक रामला करते हो, उस ड्रैस उतारनी, सारा समान पैक करना करते करते 12:30-1 बज जाता है। बिल्कुल। फिर जो रामला के कलाकार है सानू भी, असी मीडिया च हैं, सानू भी कई बार मौका मिलता है 17 सेक्टर जाके बस स्टैंड राती चाह पीए उत्थे रामला के भी कई कलाकार चाह पीन आते हैं ना, करते करते 2 बज जाते कर जाते। उस टाइम थोड़ी फैमिली थोड़े नाल किवें ट्रीट करती है जो तुसीं 2 बजे कर जाते हो? सुनील जी देखिए, फैमिली की सपोर्ट तो रेसल के दिनों से शुरू हो जाती है। क्या बात है, ठीक है ना, क्योंकि रामलीला से लगभग 35-40 दिन पहले हर स्टेज अपने अपने कलाकारों को रेसल करवाती है, तो वो रेसल भी 12-12:30 बजे तक चलती है। पर हाँ, रामलीला में थोड़ा टाइम इसलिए ज़्यादा लग जाता है कि अगले दिन के सीन्स की डिस्कशंस करनी, सारी तैयारी करनी, और किसी कलाकार ने क्या कमी छोड़ दी बिल्कुल उसको पूरा करना, उसको समझाना भी अगले दिन तेरा ये सीन होगा तो तूने कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो देखिए, अब एक ही चीज़ को रूटीन में करते करते रात को 12:30-1 बजे अगर दरवाज़ा खोलोगे तो यार इंसानी फितरत है, कभी ना कभी तो इरिटेशन हो ही जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर माँ ने खोला तो एक अलग बात है, बिल्कुल ठीक है। बीवियां कई बारी चिक चिक हो जाती है भी, यार अब आ गया हूँ। फिर क्या कहते हैं वो आपको? कुछ नहीं सर, कहना उन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको भी अंदर से ये पता होता है कि ये बहुत बढ़िया काम करके आ रहे हैं। बिल्कुल, कोई धर्म का काम करके आ रहे हैं, कोई कहीं से कुछ जाएगा, उन्होंने एक्सेप्ट करना बंदा। बिल्कुल सर, करना चाहिए भी, करना भी चाहिए। और आने वाली जनरेशंस में भी मैं यही कहूँगा भी इफ ਤੁਹਾਡੀ फैमिली चो कोई रामलीला कर रहा है तो उन्हें पूरी सपोर्ट करो। बिल्कुल। ज्योति जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਦਸ਼ਰਥ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ? हाँ जी, मेरा बेटा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ पिछले लगभग 15 साल तो रामलीला कर रहा है मेरे अच्छा, की रोल करते हैं सर? बचपन में उसने छोटे लक्ष्मण का रोल किया। अच्छा जी। फिर प्रॉपर अंगद का रोल ठीक है किया उन्हें। फिर उसके बाद मैंने उसको मेघनाथ बनाया। आजकल वो लक्ष्मण भी करता है और प्लेबैक सिंगिंग करता है। क्या बात है। देखो जो दर्शक आप प्रोग्राम देख रहे हैं, 3 पीढ़ियां तो रामलीला के नाल जुड़े रहे हैं। फादर साहब ने दशरथ का रोल किया, बेटे ने फिर राम जी का रोल किया, फिर इन्हों के फादर ने ही नाल राम जी के नाल असली फादर बन के दशरथ का रोल किया। अज इन्हों के बेटा जो है वो लक्ष्मण का रोल कर रहा है, होर भी कई रोल निभा रहे हैं। लेकिन देखो पूरा परिवार रामलीला के नाल लग्या हुआ है। तो रामलीला जी है वो साडी एक हिंदू धर्म की परंपरा जी चलती आ रही है। इनू लॉन्ग टाइम चलने लिए लोगों अगे मेरी एक रिक्वेस्ट है भी रामलीला नू ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ चंदा दो ताकि रामलीला अपनी चलती रहे। ज्योति जी है थोड़ी डायलॉग डिलीवरी है जी, किसी भी रामलीला स्टेज पर बहुत घट नज़र आती है। वाली जी डायलॉग डिलीवरी तुसीं कीती है, थैंक यू। क्योंकि आ लोग वही करते ਜਿਹੜੇ थिएटर नाल जुड़े हुए हैं जी। तुसीं भी थिएटर नाल जुड़े हुए होंगे? सर मैं पिछले 1.5 साल तो थिएटर कर रहा हूँ। क्या बात है। लेकिन डायलॉग डिलीवरी थोड़ी बहुत ही है, थैंक यू। नंबर 2 थोड़ी गल आ करेंगे भी तुसीं इन्ने साल तो थोड़े फादर साहब ने रोल किया स्टेज से, तुसीं भी रोल किया, थोड़ा बेटा भी अज कर रहा है। कभी थोड़े दिमाग च आंदा भी असीं लोगों जाके बाहर पब्लिकली कोई मैसेज दईए, जिवें होर कमेटियां भी रामलीला दी जांदियां बाहर? सुनील जी बात ऐसे है कि एक मंच कलाकार को ख्याति प्रदान करता है। बिल्कुल जी। और कलाकार का फर्ज उससे ज़्यादा ये बनता है कि उस मंच को अपना समझ के उस मंच को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाए। बिल्कुल जी। ठीक है। अब जैसे आपने ये वाला प्रोग्राम शुरू किया, बिल्कुल जी। हर कोई अपनी अपनी रामलीला में मसरूफ रहता है। बिल्कुल। कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई लोग 50 साल से भी रामलीला करते हैं। 61 कभी यहाँ स्टूडियो में आए हमारे। बिल्कुल। तो मेरे फादर ही हैं अब जैसे। बिल्कुल जी। ऑलमोस्ट अगर वो ठीक है तो उनको ले आइए यहाँ पे। नहीं सर, वो थोड़ा स्वास्थ्य उनका ढीला, इसलिए वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते। ठीक। तो मैं आपका
पहले तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद दूंगा इस प्रोग्राम को शुरू करने की, कि आपने हर कलाकार को एक मंच दिया, ठीक है, जिससे वो अपनी कला का प्रदर्शन लोगों के सामने कर सके। बिल्कुल, क्योंकि कलाकार मंच पे किसी और रूप में होता है, आपके स्टूडियो में वो बिल्कुल वैसा है जैसे वो आम जिंदगी जी रहा है। बिल्कुल सर। तो मंच पे कलाकार को पहचानना जरा मुश्किल हो जाता है। कई बार दूसरी गली वाले नहीं पहचानते कि रावण का रोल भी करता होगा क्योंकि अब अगर आपको ऐसे देखेंगे तो लोग पहचानेंगे आपको। थैंक यू जी, इसलिए ये हमने तैयार किया है। बस आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने ये मंच दिया कलाकारों को। ठीक है सर। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये कार्यक्रम और बड़े फूले, ठीक है सर, और इसी तरह आप हम जैसे कलाकारों को मौका देता रहें। ठीक है सर। सर एक ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ आना चाहिए और लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहिए? देखो सुनील जी, कलाकार को ना हमेशा मंच के अलावा भी कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए। बिल्कुल। अब जैसे मैं आप ही का एग्जांपल दूं, सालों से मैं देखता आ रहा हूं, जब आप रावण का रोल करते थे तो कभी आप साइकिलिंग करके क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट का मैसेज देते थे, कभी आप ब्लड डोनेशन करके देते थे, कभी ट्रैफिक को कंट्रोल करते भी मैंने एक दो बार देखा है आपको। और ऐसे ही कई रामलीलाएं मैंने देखी हैं कि वो ट्री प्लांटेशन वगैरह करवाते हैं। अच्छा काम है तो करना चाहिए सर। बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि हर कलाकार को अगर वो अपनी तरफ से योगदान दे सकता है सोशल एक्टिविटी, बिल्कुल देना चाहिए, उसको देना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा मैसेज हमारे समाज को मिले। ठीक है सर। जो हमारी ऑडियंस है, हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके फादर ने दशरथ जी का रोल किया, फिर आपने राम जी का रोल किया, फिर फादर दशरथ बने, आप राम बने, फिर आपने दशरथ महाराज बन के भी रोल किया। हमारे जो ये दर्शक देख रहे हैं, क्योंकि आपके फादर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो उनको भी अपने स्टेज पे बुलाना चाहते थे, क्योंकि पुराने से पुराने कलाकार इस स्टेज पे हमारे ये स्टूडियो में आ रहे हैं। तो अब जो फादर ने डायलॉग बोला वो ही आगे बेटे ने दशरथ बन के बोला, या अलग डायलॉग थे आपके? नहीं सर, मैं कुछ एक मतलब स्क्रिप्ट में कुछ चेंज करता जरूर हूँ। अच्छा जी। बट कुछ एक डायलॉग्स ऐसे हैं जो मेरे फादर ने बहुत सालों पहले वो स्क्रिप्ट लिखी है, और वो शायद चंडीगढ़ में डायलॉग कहीं किसी के पास ना हो, फिर वही सुनाइए लोगों को। तो हाँ, कई जब महाराजा दशरथ को बार बार इंसिस्ट करती है कि मुझे दो वर चाहिए, तो महाराजा दशरथ उसको बोलते हैं कि 2 वर तो कोई चीज नहीं, जितना जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं जो भी मन को भाए ले लो, गरजे तो अति न बरसे न बूंद, ये सब धोखाम मेघों में है, जो कहा जो दिया, एक बात बस मर्दों में है। क्या बात है। मैं ITV ट्राई सिटी न्यूज का बहुत ज्यादा आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। और सबसे बड़ी बात, ITV ट्राई सिटी न्यूज ने ये जो कार्यक्रम मैं सेवक श्री राम का ये शुरू किया, इतना उचित नाम रखा है आपने सुनील जी इस कार्यक्रम का, कि मैं सेवक श्री राम का। बिल्कुल, इससे उचित नाम शायद हो नहीं सकता था इस कार्यक्रम के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मौका दिया। जितने भी दर्शक देख रहे हैं और हमारे जितने भी इस कार्यक्रम को कलाकार जो रामलीला से जुड़े हो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये नाम जो हमने रखा है, मैं सेवक श्री राम का, ये हमें सुदेश शर्मा जी जो TFT थिएटर फॉर थिएटर के डायरेक्टर हैं, ये नाम हमें उन्होंने सजेस्ट किया था और हमने भी ये नाम रखा है, मैं सेवक श्री राम का। मैं सुदेश शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐसा नाम दिया जो हर एक कलाकार जो रामलीला से जुड़ा हुआ है, हर एक की जुबान पर यही है, मैं सेवक श्री राम का। सुदेश शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। जय श्री राम।